हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेई और नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से वीडियो लेके आए प्यारे बच्चों। आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा हीट के बारे में। तो प्यारे बच्चों, हीट जब कोई सिस्टम सराउंडिंग को देता है तो उसकी साइन निगेटिव होती है, और सराउंडिंग अगर हीट सिस्टम को देता है, इट मीन्स सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है, तो हीट का जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। और ढेर ढेर सारी बातें हैं प्यारे बच्चों। हीट क्या स्टेट फंक्शन है कि नहीं है, जबकि इंटरनल एनर्जी है लेकिन हीट है कि नहीं है, ये सारी बातों को हीट तो नहीं है, स्टेट फंक्शन नहीं है। तो देखते हैं जो है, और ढेर डिस्कशन हम लास्ट में क्वेश्चन को देखेंगे जो कि नीट में और आईआईटी जेई में आए हुए हैं, उनका भी हम डिस्कशन करेंगे। जो नीट में आए हैं, जो आईआईटी जेई में क्वेश्चन आए हैं, उनका भी हम डिस्कशन प्यारे बच्चों करेंगे, क्वेश्चन का विद आंसर। तो चलते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों जो है ये थर्मोडायनेमिक्स से ये है, ये हीट थर्मोडायनेमिक्स से है प्यारे बच्चों, ये थर्मोडायनेमिक्स से है, ध्यान दीजिएगा, थर्मोडायनेमिक्स से है, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से लिया गया है प्यारे बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स से जो है, थर्मोडायनेमिक्स से। तो हीट क्या है प्यारे बच्चों? जस्ट एज, पॉइंट वाइज आप कॉपी कलम लेके बैठ जाएं, पॉइंट वाइज नोट करें। जस्ट एज वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन मीन्स कंप्रेशन ऑफ द गैस बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस एंड एक्सटर्नल प्रेशर। तो प्यारे बच्चों, अभी इसके पहले आपने वर्क पढ़ा था, क्योंकि इंटरनल प्रेशर अधिक होता था, एक्सटर्नल प्रेशर कम होता था, तो गैस एक्सपांड करती थी, तो सिस्टम सराउंडिंग पर काम करता था। कभी कभी एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होता था, इंटरनल प्रेशर कम हो जाता था, तो गैस का कंप्रेशन हो जाता था, तो सराउंडिंग सिस्टम पर काम करता था। तो एक तरह से वर्क एनर्जी का रूप है ना। तो उसी तरह से प्यारे बच्चों, सिमिलरली हीट इज अनदर मोड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसी तरह से प्यारे बच्चों, हीट जो है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज होता है। कभी सराउंडिंग सिस्टम को हीट देता है, कभी सिस्टम सराउंडिंग को हीट देता है, इस तरह से एक्सचेंज होता है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन देम इट इज रिप्रेजेंटेड एज क्यू। तो हीट का सिंबल प्यारे बच्चों क्यू है, क्यू, ध्यान दीजिए। अब देखिए, बोथ हीट एंड वर्क एपियर ओनली एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। तो प्यारे बच्चों, हीट और एनर्जी दोनों का, हीट एक एनर्जी है, वर्क भी एनर्जी है, तो दोनों जो है सिस्टम के बाउंड्री पर होते हैं। वहीं वर्क होगा, वहीं से हीट एब्जॉर्ब होगा, वहीं से हीट जो है निकलेगी, वहीं वर्क होगा। कभी सिस्टम पर वर्क होगा, कभी सराउंडिंग पर वर्क होगा, कभी सिस्टम में हीट जाएगी, कभी सिस्टम से हीट सराउंडिंग में निकलेगी। तो बोथ एपियर ओनली एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, व्हेन हीट इज गिवन बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग इट इज गिवन एज निगेटिव साइन। ये नोट करिए, यहाँ पर लिखा गया है व्हेन हीट इज गिवन बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग इट इज गिवन एज निगेटिव साइन। यानी सिस्टम सराउंडिंग को हीट दे रहा है, सिस्टम में से हीट निकल कर सराउंडिंग में आ रही है, तो उस हीट का चिन्ह, उस हीट का साइन क्या लिया जाएगा प्यारे बच्चों? निगेटिव लिया जाएगा। निगेटिव जो अंडरलाइन है इसको नोट करें। और दूसरी बात, व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सराउंडिंग बाय द सिस्टम, सॉरी, व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग इट इज गिवन पॉजिटिव साइन। यानी सराउंडिंग में से हीट अब सिस्टम में जाने लगे,
सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करने लगे सराउंडिंग से, तो उस हीट को हम कौन सा चिन्ह देंगे प्यारे बच्चों, कौन सी साइन देंगे, पॉजिटिव साइन देंगे, पॉजिटिव साइन। इसको आप नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं जी प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है प्यारे बच्चों, हीट इज यूजुअली मेजर्ड इन द टर्म ऑफ कैलोरी। ज़्यादातर हीट का मेजरमेंट कैलोरी में करते हैं। कैलोरी क्या है? अ कैलोरी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ द वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने तक जो हीट की आवश्यकता पड़ती है प्यारे बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, कैलोरी। कैलोरी 1 कैलोरी है ना, या कैलोरी भाई 1 ग्राम वाटर होगा, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाए, और उस 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक बढ़ाने में जो हीट दी जाती है, दैट हीट इज कॉल्ड कैलोरी, ठीक है ना, 1 कैलोरी। अब इसका एसआई सिस्टम में यूनिट क्या है? इन द एसआई सिस्टम हीट इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ जूल। एसआई सिस्टम में हीट का जो यूनिट है प्यारे बच्चों, जूल है। आप नोट कर लें, एसआई सिस्टम हीट, एसआई सिस्टम में हीट की जो यूनिट है प्यारे बच्चों, जूल है। द 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। देखिए कैलोरी, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल। इसको आप नोट कर लीजिए। न्यूमेरिकल में प्यारे बच्चों, ये बच्चे जब भी आईआईटी, जेई या नीट में क्वेश्चन आ जाता है तो कैलोरी को जूल में ले जाने के लिए कन्वर्ट नहीं कर पाते, न्यूमेरिकल उनका वहीं रुक जाता है और वे क्वेश्चन माइनस मार्क ले करके आता है आपके लिए। तो आप इसके लिए प्यारे बच्चों तैयार रहिए। 4.184 बहुत बढ़िया नंबर है, इसको याद कर लीजिए। 4.184 यानी 4 से शुरू 4 से एंड है ना, बीच में 18 है, तो 4.184 जूल है 1 कैलोरी। बस यही याद कर लीजिए, इसको जरूरी नहीं उतना, क्योंकि अगर चाहेंगे तो 1 निकाल लेंगे, 1 जूल कितना होगा, तब कितने कैलोरी को होगा। जब 4.184 जूल 1 कैलोरी की हो रहा है तो जो है 1 कैलोरी यानी 1 जूल कितना होगा, है ना, 1 जूल कितना होगा निकल जाएगा। तो आप इसे ज़्यादा याद करिए, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184, मतलब 1 जूल इज इक्वल टू 0.2390 कैलोरीज। आप इसी को पहले को याद कर लीजिए, ज़्यादा बेटर पड़ेगा, इसी से सब कन्वर्जन हो जाएगा। अच्छा, ये है प्यारे बच्चों, इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन। मैंने पहले वीडियो में बताया था, इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी से सिस्टम का स्टेट चेंज हो जाता है, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में चला जाता है। लेकिन वर्क, सिस्टम पर वर्क हो, वर्क एंड हीट आर नॉट स्टेट फंक्शन। आप नोट कर लें, मैंने पहले भी बताया था, वर्क और हीट ये दोनों स्टेट फंक्शन नहीं है, बिकॉज दियर वैल्यूज डू नॉट डिपेंड द merely on the initial and final state of the system but depend on the path followed, है ना प्यारे बच्चों। अरे वर्क की जो वैल्यू है, हीट की जो वैल्यू है, वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड नहीं करता है। कितना वर्क हुआ, कितना हीट एब्जॉर्ब किया गया इनिशियल स्टेट में, फाइनल के, तो ये सब चीज़ें उस पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए बट ये डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड, है किससे किस कैसे कैसे हीट दिया गया, ठीक है, और किस किस, तो ये इस पर है। तो वर्क और हीट जो है इंटरनल स्टेट फंक्शन नहीं है। वर्क और हीट स्टेट फंक्शन नहीं, आप सीधे सीधे ये नोट कर लीजिए, वर्क और हीट स्टेट फंक्शन नहीं है, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। अब चलते हैं क्वेश्चन कुछ प्यारे बच्चों, आप इसको नोट करिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबसे ज़्यादा तो आपके लिए क्वेश्चन, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। नीट में देखिए, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डायमंड इज, आप क्वेश्चन समझिए, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डायमंड इज, पहला है सेम एज दैट ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेटर देन दैट ऑफ ग्रेफाइट, लेस देन दैट ऑफ ग्रेफाइट, और डी है टेकन एज 0।
तो प्यारे बच्चों आपका आंसर बी सही होता है, ग्रेटर देन दैट ऑफ ग्रेफाइट। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डायमंड क्या है, ग्रेटर देन दैट ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट से ज़्यादा होता है। कैसे एक्सप्लेनेशन देखिए, डेल्टा एच हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर ग्रेफाइट इज टेकन 0। ध्यान दीजिए, ग्रेफाइट का हीट कितना लिया जाता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। ग्रेफाइट का हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना होता है, 0 होता है। लेकिन डायमंड का कितना रहता है, फॉर डायमंड इट्स वैल्यू इज 1.9 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब डायमंड का ज़्यादा हुआ, इसीलिए बी सही है, ग्रेटर देन दैट ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट से ज़्यादा होगा। इसको नोट के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक, आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेज द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज मिनिमम। 4 रिएक्शन दिए गए हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किस में मिनिमम होगा। अब इस तरह के सोचने के लिए प्यारे बच्चों, आप कहीं स्ट्रांग एसिड होगा तो वीक बेस होगा, कभी वीक बेस होगा तो स्ट्रांग एसिड होगी। आप देखते चलो, ए न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NH4 विद HCl। तो प्यारे बच्चों NH4 वीक बेस है, HCl स्ट्रांग एसिड है, ये तो आंसर होगा नहीं आपका, मिनिमम है ना। न्यूट्रलाइज अब भी है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH विद CH3COH। तो ये एस्टिक एसिड तो वीक हो गया, लेकिन NaOH प्यारे बच्चों स्ट्रांग बेस हो गया, ये भी आंसर नहीं होगा। सी चलिए, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH विद HNO3। प्यारे बच्चों यहाँ तो दोनों स्ट्रांग है, NaOH स्ट्रांग बेस है और नाइट्रिक एसिड स्ट्रांग एसिड है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NH4OH विद CH3COH, दोनों वीक हैं। NH4OH एक वीक बेस है ना, और CH3COOH एक वीक एसिड है, तो इसी का न्यूट्रलाइजेशन सबसे मिनिमम होगा और आपका आंसर डी सही है, डी। ठीक है, देखिए आंसर डी आंसर है आपका, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NH4OH विद CH3COOH बिकॉज NH4OH इज ए वीक बेस एंड CH3COOH इज आल्सो अ वीक एसिड, इसलिए मिनिमम होगा। इसलिए इनका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये वीक बेस वीक एसिड का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मिनिमम होगा प्यारे बच्चों। अच्छा, ये क्वेश्चन IIT JEE और नीट में भी इसी टाइप का मिला है, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा बदला हुआ है लेकिन टाइप यही है प्यारे बच्चों, वीक बेस स्ट्रांग बेस स्ट्रांग बेस स्ट्रांग एसिड, इस तरह से करके है। तो आप इसको समझिए, यहाँ स्ट्रांग और वीक की बात है। लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हीट ऑफ एक्सप्लोजन डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एक्सप्लोजिव कंपाउंड लाइक NCl3 इज पॉजिटिव, निगेटिव, 0, पॉजिटिव और निगेटिव। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर पॉजिटिव है। कोई भी एक्सप्लोजिव मटेरियल होता है तो उसमें हीट कंटेंट ज़्यादा रहते हैं। हीट कंटेंट कहाँ से आया, वो एब्जॉर्ब करेगा। अब हीट जब एब्जॉर्ब होती है प्यारे बच्चों तो उसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। ध्यान दीजिए, कोई भी एक्सप्लोजिव मटेरियल आप नोट करें, कोई भी एक्सप्लोजिव मटेरियल होती है तो हीट को एब्जॉर्ब करती है, हीट कंटेंट उसके अंदर बढ़ जाता है एब्जॉर्प्शन से, जिससे उसका हीट जो है आपका फॉर्मेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा प्यारे बच्चों। देखिए पॉजिटिव, explosive compounds has high heat content, that is it is formed by absorption of heat, hence delta H is positive। तो ये प्यारे बच्चों फाइनल आंसर है और यही अंतिम वीडियो है। तो आप नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, आप नोट कर लें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।